हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार फरहान क्लासेस में। प्यारे साथियों, आपको पता है हमारे इस चैनल पर रेगुलर सीआरपीएफ, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस या किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड हम जीके जीएस की क्लास रेगुलर लेकर आते हैं। और आज मैं लेकर आया हूँ भारत का संविधान से एक चैप्टर आता है अनुसूचियाँ। अनुसूचियाँ इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कभी कभी इसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यूपी पुलिस में भी पूछा जाता है क्वेश्चन, डीपी पुलिस में भी पूछ लिया जाता है, एमटीएस में भी। लगभग हर परीक्षा में आपका एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और आज मैं लेकर आया हूँ एक क्लास में सारी अनुसूची खत्म कर दूंगा विद कॉन्सेप्ट सहित। सारे कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में बताकर चलूंगा। वीडियो को पूरा वॉच करना, डिटेल में आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। चलते हैं और देख लेते हैं आज का वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। जो साथी हमारे इस चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथों साथ बेल आइकन भी दबा लें ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास तक पहुंच सके। चलते हैं और देख लेते हैं आज का वीडियो क्या होने वाला है। आज पढ़ेंगे अनुसूचियां। जो संविधान में आपके अनुसूचियां हैं, मूल संविधान में आपकी 12 अनुसूचियां थी। जब स्टार्टिंग में आपका संविधान बनकर तैयार हुआ था उस टाइम आपकी 12 अनुसूचियां थी और 8 अनुसूचियां, सॉरी, और वर्तमान में आपकी 12 अनुसूचियां हैं। तो बीच में आपकी 4 अनुसूचियां आई। वो 4 अनुसूचियां कुछ संविधान में संशोधन किए गए थे, उनके अकॉर्डिंग आगे बढ़ाई गई थी। वो आगे मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि कौन से संविधान में कौन सी अनुसूचियां ऐड की गई थी। और साथ में आपको याद करवाता चलूंगा कि किस अनुसूची किस तरह से या किस ट्रिक से अच्छा याद होगी। चलते हैं आगे। पहली अनुसूची देख लेते हैं। पहली अनुसूची दी गई है राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र एवं सीमाओं का उल्लेख। सबसे पहले संविधान में लिखा गया है आपका राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र एवं सीमाओं का उल्लेख। किसी भी राज्य, अपने भारत में जितने भी राज्य हैं वो सारे पहले अनुसूची में आएंगे, उनकी सीमाएं पहले अनुसूची में आएंगी। एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। प्यारे साथियों, मैं आपको एक बात बताना भूल गया। आज मैं आपको अनुसूची करा रहा हूँ और कल आपको अनुसूचियों के प्रश्न कराऊंगा रेगुलर। एक चैप्टर कराने के बाद तुरंत एक चैप्टर के एमसीक्यू कराऊंगा आपको। कल आपको अनुसूचियों के एमसीक्यू आपको आएंगे। पहले अनुसूची संबंधित आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। ये पहले भाग में भी आता है। आपको याद करना है राज्यों से संबंधित और सीमाओं से संबंधित आपकी पहले अनुसूची आती है। चलते हैं आगे, देख लेते हैं दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में आपकी पदाधिकारियों का वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार और संबंधित प्रावधान। डिटेल में एक्सप्लेन। ये तो सब जानते हैं कि दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते हैं। सिर्फ इतना सब याद करते हैं, वेतन भत्ते। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कभी कभी एग्जाम ऑप्शन में यह दिया जाता है कि राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन किस सूची में आता है। इस तरह से आपको डिटेल में एक्सप्लेन याद करके चलना है। जैसे भारत के राष्ट्रपति का वेतन भी आता है इसमें, राज्यों के राज्यपाल और लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। सब कुछ डिटेल में है ये। इसमें लगभग सारी लाइन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है। राष्ट्रपति भी दे सकता है, राज्यपाल भी, लोकसभा का अध्यक्ष भी, उपाध्यक्ष भी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी, कुछ भी दे सकता है। कहने का मतलब ये, आप सारे को डिटेल में एक्सप्लेन करके याद करें, तभी आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे तीसरी अनुसूची की बात कर लेते हैं। तीसरी अनुसूची में आपकी उम्मीदवार द्वारा की जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा। तीसरी अनुसूची में आपका शपथ का प्रावधान है। सिर्फ और सिर्फ आपको इतना याद नहीं करना है, आपको याद करना है कि कौन कौन शपथ लेते हैं। संघ के मंत्री, संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी, राज्य के विधानमंडल के सदस्य। ये सारे आपको डिटेल में
लिख लिख कर याद करने हैं, कोई सा भी इनमें से पूछ लिया जाता है, कुछ भी दे सकता है कि 30वीं अनुसूची में भारत के नियंत्रण एवं मालिका परीक्षक को जो शपथ दिलाते हैं, शपथ किस सूची में आता है, तो आपको लगाना 30वीं अनुसूची में आता है। इसलिए आपको सारे स्टेप बाय स्टेप याद करके तभी आपका एग्जाम में कोई परेशानी नहीं होगी। आगे चौथी अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यों में सीटों का आवंटन। चौथी अनुसूची में आपका जो राज्यसभा एवं केंद्र शासित प्रदेश सीटों का आवंटन, इसमें राज्य और संघ क्षेत्र राज्यसभा का सीटों का आवंटन है। आर्टिकल मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा। आगे देखते हैं पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में है आपका अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र या जनजातीय क्षेत्र का नियंत्रण के बारे में उपबंध संबंध आर्टिकल 244 में आता है, सब जानते हैं इसको। अनुसूचित जनजाति के निवास क्षेत्र में राष्ट्रपति के निर्देश में जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन, वो आर्टिकल 5 में अनुसूची 5 में होता है। उसके बाद राज्यपाल को संसद या राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम को अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग पर लागू करने या न करने का अधिकार अनुसूची 5 में है। ये अनुसूची 5 है आपकी। आगे छठी अनुसूची में देख लेते हैं असम, त्रिपुरा, मेघालय एवं मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। इंपोर्टेंट ये लाइन ज्यादा इंपोर्टेंट है। आगे संबंधित आर्टिकल 244 का 2, 275 का 1, ये भी आर्टिकल आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है। 22वां संविधान संशोधन 1969 आर्टिकल 244 का 1, संसद असम में कुछ जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वतंत्र राज्य उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद का सृजन की शक्ति। इसमें राज्यपाल जिला परिषद तथा क्षेत्रीय परिषद का गठन तथा विघटन करता है। ये भी पूछ लिया जाता है काफी डीपली एग्जाम में। सातवीं अनुसूची देख लेते हैं। सातवीं अनुसूची में आपका संघ सूची, राज्य सूची एवं सम्मति सूची। सातवीं अनुसूची में आपकी सूची आती है जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, सम्मति सूची के संदर्भ में राज्य केंद्र सब कुछ। संघ सूची आपकी 97 थी लेकिन फिलहाल में 100 है। राज्य सूची आपकी 66 थी लेकिन वर्तमान में 61 है। सम्मति सूची आपकी 47 थी लेकिन वर्तमान में आपकी 52 है। इसमें न्यायिक प्रश्न पूछे जाते हैं और शिक्षा भी आती है। वन्य जीव जंतु और पक्षियों का संरक्षण, जनसंख्या नियंत्रण में पारिवारिक योजना, बाट और मापतोल, सब सातवीं अनुसूची में आता है। आठवीं अनुसूची देख लेते हैं। आठवीं अनुसूची में मूल संविधान की भाषाएं हैं। इसमें 14 भाषाएं थी आपकी और वर्तमान में आपकी 22 भाषाएं हैं। सिंधी भाषा 1967 21वां संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी और कोंकणी, मणिपुर और नेपाली 1992वां संशोधन हुआ था। 71वें संविधान संशोधन में आपकी जोड़ी गई थी जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को सन 2003 के 92वें संविधान संशोधन अधिनियम में जोड़ा गया था। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कभी कभी जो सी भाषाएं जोड़ी गई हैं उनका संविधान संशोधन में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं डिटेल में। 9वीं अनुसूची, इस सूची में शामिल किसी भी विषय या न्यायिक द्वारा न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। जो आपकी 9वीं अनुसूची है इसमें ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 में इसको जोड़ा गया था। ये भूमि सुधारक तथा जमींदार उन्मूलन के लिए बनाए जाने वाले अधिनियम नियम पुनर्मुद्रण किया गया था। इसमें 4 अप्रैल 1973 में एक केशवानंद ने अपनाया गया था। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि इसमें 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार तथा जमींदारों को उन्मूलन किया गया है, इसको आप याद करके चलना। 10वीं अनुसूची, दल बदल से संबंधित प्रावधान का उल्लेख आर्टिकल 102 का 2 एवं 191 का 2 कि हो तो होलोहन मामला 1992 में अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के दायरे में। केस भी आपसे पूछ लिया जाता है। यूपीएसआई में आपके लगभग केस ही पूछे हैं सबसे ज्यादा, इसलिए केस बता रहा हूं आपको मैं। इसमें दल बदल का प्रावधान है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में इसको जोड़ा गया था। 52वें संविधान संशोधन 1985 में इसको जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची, पंचायत की शक्तियां
प्राधिकार एवं जिम्मेदारियां, इसमें 29 विषय हैं। इसमें 29 विषय हैं। पंचायती शक्तियां इसमें दी गई हैं। आपके इसमें 29 विषय प्रस्तावित किए गए हैं और 73वां संविधान संशोधन 1992 में इसको जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन 1992 में इसको जोड़ा गया था। इसके संबंधित आर्टिकल हैं आर्टिकल 243 का 6। काफ़ी आर्टिकल इससे संबंधित हैं। जब मैं आर्टिकल पढ़ाऊंगा तो डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। 12वीं अनुसूची, नगर पालिकाओं की शक्तियां, पदाधिकारी एवं जिम्मेदारियां। इसमें नगर पालिका आपकी अनुसूची 12 में आती है। इसमें 18 विषय शामिल हैं और 74वां संविधान संशोधन ये 1992 में जोड़ी गई थी। इसका आर्टिकल है 243 डब्ल्यू में इसको जोड़ा गया है। इसको डिटेल में मैं आगे जब आर्टिकल पढ़ाऊंगा अच्छे से आपको बताऊंगा। साथियों, ये था आज का वीडियो। 12 की 12 आपकी अनुसूचियाँ थी और अगली जो वीडियो रहेगी आपके अनुसूचियों से जो प्रश्न बन सकते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एमसीक्यू में, उनको आपको लेकर आऊंगा डिटेल में, स्टेप बाय स्टेप आपको बताकर चलूंगा। आने वाली वीडियो लगभग आपकी कल आएगी 10 बजे के आसपास ही, जो आपका टाइम लिखा हुआ है। चलते हैं साथियों, जो आपके साथी तैयारी करते हैं सीआरपीएफ, एसएससी, एमटीएस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, सबके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।